अगर आप क्लास 8th में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका होता है कि आप अपनी आगे की पढ़ाई या तो नवोदय जैसे स्कूल से कर ले, सीएचएस जैसे या सैनिक स्कूल से कर सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में हर जगह पे एडमिशन होते हैं 8th के बाद। और नवोदय ने अपने फॉर्म रिलीज कर दिए हैं, प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिए हैं 2026 के एडमिशन के लिए। अब पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि अगर आप क्लास 8th में इस साल पढ़ रहे हैं और 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय में, तो क्या क्या जानकारियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, ठीक है ना। नवोदय के बारे में आपको पता ही होगा कि बहुत कम, मतलब आपका इतनी सारी सुविधाएं के साथ जो स्कूल है, शायद ही वैसा कोई स्कूल है। सीएचएस में तो उतनी फीस भी लगती है 4-5 हजार रुपए साल का, यहाँ तो ना के बराबर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एजुकेशन इन द स्कूल इज फ्री इंक्लूडिंग बोर्ड, लॉजिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक। A sum of 600 per month is collected only from the student of class 9 to 12। सिर्फ 600 रुपए पर महीने आपसे लिए जाते हैं, वो भी जो 9 से 12 वाले बच्चे उनके साथ। बाकी सब कुछ आपको खाना, रहना, पढ़ना, किताब, कॉपी सब फ्री मिलता है। हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है, ये और अच्छी बात है। और आप अपने ही जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे बुरी बात जो इसमें यह है कि आप जिस जिले से हो उसी जिले में आपका स्कूल भी होना चाहिए क्लास 8th का, तभी आप उस जिले के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल होगे। मतलब अगर मैं बनारस में रहता हूं तो मैं अगर बनारस में ही पढ़ रहा हूं तो ही मैं बनारस के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल होऊंगा, ना ही मैं किसी बनारस के अलावा किसी और नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा। और अगर मैं बनारस का होकर किसी और जिले, मान लीजिए मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा हूं, तो मैं ना इलाहाबाद के लिए एलिजिबल होऊंगा, ना बनारस के लिए, ना किसी नवोदय के लिए। मतलब जहां हमारा स्थान है, जहां हम रहते हैं, वहीं हमारा क्या होना चाहिए, स्कूल क्लास 8 का होना चाहिए, और वहीं के नवोदय के लिए हम एलिजिबल होंगे। तो ये खास बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहां, किस स्टेट में कितना नवोदय है और किस जिले में कितनी सीट है, वो भी दिया हुआ है, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको, ये तो मैंने बता ही दिया कि फ्री एजुकेशन और सारी चीजें सीबीएसई बोर्ड से नोटिफाइड होती है, ठीक है। एग्जाम का जो डेट तय किया गया है वो 7 फरवरी है, तो बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे अभिमन्यु बैच से जुड़ सकते हो। अभिमन्यु बैच में हम लोग आपको क्या करते हैं कि उसमें आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इस अभिमन्यु बैच में, इसमें आपको हम सारा कुछ पढ़ाते हैं जिससे आपका सीएचएस एग्जाम, नवोदय एग्जाम, सैनिक स्कूल सब कवर हो जाए। हालांकि अलग अलग भी आपके कोर्सेस हैं, वो भी आप बाई कर सकते हो और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, ठीक है। उसके बाद कौन एलिजिबल है, मैंने बता ही दिया कि वही बच्चे जो क्लास 8th में इस बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसी का आपका होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट है। आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से लेके 31 जुलाई 2013 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। 1 मई 2011 है तो भी एलिजिबल है, 31 जुलाई 2013 है तो भी एलिजिबल है। इसके अलावा अगर बाहर है तो नहीं एलिजिबल होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं आपको बात करूं कि क्या क्या आप अप्लाई कैसे करोगे, तो navodaya.gov.in वेबसाइट पे जाना है और यहां पे लास्ट डेट 23 सितंबर रखा गया है, यहां तक आपको अप्लाई कर लेना है 23 सितंबर से पहले। डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आपका फोटो चाहिए, साइन चाहिए पेरेंट्स का, कैंडिडेट का, और बेसिक डिटेल चाहिए आपके कि किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, अपार आईडी, पेन आईडी, वहां का पेन नंबर आपके स्कूल में एक होता है, उसको जरूर लेके रख लीजिए, क्योंकि आगे अब वही हर जगह आपका यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो आपके स्कूल में अगर पेन नंबर नहीं है तो उससे जाके बोलिए कि हमें पेन नंबर बताइए, ठीक है। और ये सारे फिर आप फॉर्म भर लोगे, ठीक है। फॉर्म के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड के बाद क्या होगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है ना, आपका फॉर्म तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताया। पहला कंडीशन यह है कि आप वही जिले के होने चाहिए, दूसरी चीज क्या होने चाहिए, और दूसरी चीज क्या होने चाहिए, उसी जिले के आप होने चाहिए, और दूसरा आप होना चाहिए कि आपका स्कूल भी उसी जिले में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम की बात करूं आपके सामने, तो 7 फरवरी को मैंने बताया एग्जाम रखा गया, ठीक है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेता हूं तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ और साइंस आता है। अगर आप सीएचएस की तैयारी करो तो सोशल साइंस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो हो जाता है। अब देखिए यहां खास बात, साइंस और मैथ में ध्यान सुनिएगा, साइंस और मैथ में क्वेश्चन यहां ज्यादा होते हैं, सीएचएस में बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप साइंस मैथ आपका ज्यादा स्ट्रांग है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका नवोदय में होने का, ठीक है। तो ये सारा आपका है। फिर आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है ना। आपका एग्जाम्स होगा, वो भी ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, ऐसे जैसे सीएचएस के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन के बाद के डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीजें।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सिलेबस इसका है, ठीक है ना। तो देखिए आपका इंग्लिश में ये सब आने वाले हैं टॉपिक्स जो कि एकदम सिंपल ग्रामर के टॉपिक्स है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूं हिंदी में, तो देखिए आपका हिंदी में भी ग्रामर और कुछ चीजें इस तरीके से आ रहा है, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है ना, ठीक है, अपठित गद्यांश भी आता है, ठीक है। साइंस में पूरी एनसीईआरटी आ रही है, आप देख सकते हो पूरे एनसीईआरटी के ही चैप्टर से टॉपिक है, तो जो साइंस में हम पढ़ा रहे हैं वही आता है बाबू। और मैथ में भी सिमिलर एकदम एनसीईआरटी के ही सारे चैप्टर्स उठा के दे दिए इन्होंने, और एनसीईआरटी ही आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है कि किस स्टेट के किस जिले में, ठीक है ना, हर जिले में एक नवोदय है, कितनी सीटें किसके लिए बची है। एक्चुअली ये जो सीटें होती है 9th में एडमिशन होता है, इसमें जो बच्चे 8th में छोड़ देते हैं, जो सीटें बच जाती है उसी के लिए होता है, एडिशनल सीट नहीं होता, इसीलिए 9th में थोड़ा सीट कम होता है। पर एक ही जिले के बच्चों से कंपटीशन है, जैसे अगर आप बनारस से हो या आप मान लो पटना से हो, तो सिर्फ पटना के बच्चों से ही कंपटीशन है आपका, तो थोड़ा वहां चांस भी बेटर होता है, ठीक है। अब जैसे सीएचएस 2 सैनिक स्कूल दो, तो वहां सबके साथ आपका कंपटीशन होता है, तो थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है, बट सीट भी रिलेटिवली कम होता है। तो आप अपने जिले का जरूर सीट देख लीजिएगा, किस कैटेगरी में आप है, उसमें कितनी सीटें हैं, ठीक है। सारा इसमें दिया हुआ है, सारे सारे देखिए एकदम, जैसे मैं आपको देखिए उत्तर प्रदेश में दिखा दूं, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, आप अगर बिहार का देख लीजिए, जैसे मुंगेर में, तो देखिए मुंगेर में कोई सीट ही नहीं, बस रूरल में सीट आई है, ठीक है ना। ऐसे करके आपके सामने पूरी सीटें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारियां नवोदय के 9th क्लास के एडमिशन के लिए। सिंपली अगर मैं समअप करूं आपके लिए, तो एग्जाम आपका बहुत जल्दी फरवरी में होने जा रहा है, ठीक है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमने बता ही दी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है कि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो, होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपका स्कूल और आपका रेसिडेंस, आपका निवास और आपका स्कूल एक ही जिले से होना चाहिए, और उसी जिले के नवोदय के लिए आप एलिजिबल होंगे। आप किसी और नवोदय में जाके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आप बनारस के हैं, बनारस में ही स्कूल आपका क्लास 8 में हुआ है, तो आप बनारस के नवोदय के लिए एलिजिबल है, बाकी देश भर में जितने नवोदय है उसमें आपने नहीं एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, साइंस और मैथ तो पूरा का पूरा क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रैक्टिस करना है। हिंदी इंग्लिश थोड़े है जो आपको ग्रामेटिकल है, जो अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग अपने पेड कोर्सेस में पढ़ाते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी है। बाकी अगर कोई मन में डाउट है, देखो फॉर्म जरूर भरना, जो भी बच्चे सीएचएस की, सैनिक की दे रहे होंगे, क्योंकि आप अपने आप को कंपटीशन लेवल का आइडिया लगाइए, ठीक है, कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बस सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपका एग्जाम मार्च अप्रैल मई में होगा, ठीक है, मई में होगा, तो आप फरवरी में जब एक बार एग्जाम दे लोगे तो अपने आप को टेस्ट कर लोगे कि इस पैरामीटर के एक एग्जाम पे मैं कहां स्टैंड करता हूं, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। तो सारे एग्जाम्स देने चाहिए। एडमिशन लेना ना लेना बाद की बात है, बाद में हम सोचेंगे लेना है कि नहीं लेना है। अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेस्ट जरूर देंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मन में अगर, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।